ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि प्रकाशिक यंत्र। तो ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए और पास की चीज़ों पे फोकस करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का जो आई का जितना भी दूर तक देखने का जो कैपेसिटी रहता है वो एक्चुअल में एक ह्यूमन बॉडी का रहता है 25 सेंटीमीटर का देखने का, कि 25 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो आप आसानी से देख सकते हो। उसके बाद का भी देख सकते हो बट वो आपको ईजिली दिख जाएगा। अब इसके लिए हम लोग जो मेन इंस्ट्रूमेंट, जो प्रकाशिक यंत्र है या आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए जो मेन ऑब्जेक्ट या मेन जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो रहता है आपका माइक्रोस्कोप। तो हम लोग जितना भी पढ़ेंगे अभी डिटेल वो सब माइक्रोस्कोप के ऊपर रहेगा कि माइक्रोस्कोप में किस तरीके से वर्क करता है लेंस, या ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें वो किस तरीके से फोकस करता है लेंस पे। तो ये सारी चीज़ें ओके। तो सबसे फर्स्ट मैं समझाती हूँ कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, ठीक है, या फिर एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच मैग्निफिकेशन स्मॉल ऑब्जेक्ट। किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को अगर मुझे देखना है, ठीक है, तो हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि एक ऐसा सर्कुलर शेप का रहता होगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, उसमें लोग जो बहुत दूर की चीज़ें हैं उसे इजीली वो हम लोगों के आईज से दिख नहीं सकता, या फिर बहुत सी छोटी चीज़ है जो हम लोगों को देखना है, तो हम लोग क्या करते थे, एक वही सर्कुलर वाला जो हम लोगों के पास रहता था, हम उस पर उसको पहले उसको अच्छे से सेट कर लेते थे। सेट करने के बाद हम उस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोकस करते थे। तो जो दूर की चीज़ें हैं वो पास दिखने लगती थी, जो छोटी चीज़ें हैं वो बड़ी दिखने लगती। तो ये होता है किसकी वजह से? माइक्रोस्कोप की वजह से। क्लियर है? अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक ह्यूमन जो आइज़ होता है उसका जो रहता है कितने डिस्टेंस तक वो देख सकता है? 25 सेंटीमीटर तक। ये मैंने बना दिया है एक ह्यूमन आई, ठीक है। इसका जो देखने की कैपेसिटी है, जितना डिस्टेंस वो देख सकता है वो कितना है? मिनिमम उसका 25 सेंटीमीटर है। इसको हम नियर पॉइंट भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो है या फार पॉइंट कितना है? इन्फिनिटी मतलब अनंत। जहाँ तक हमारी नज़रें जाएंगी हम वहाँ तक देख सकते हैं। क्लियर? तो मैं एक ऐसा पॉइंट नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैं इतना ही देख सकती हूँ, जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी मैं वहाँ तक देख सकती हूँ, वो मेरा क्या है? फार पॉइंट है। और नियर पॉइंट कितना है मेरा? मतलब मिनिमम पॉइंट कितना है मेरा? 25 सेंटीमीटर तक मेरे को क्लियर दिखेगा। अब एक चीज़ आप लोगों को और मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि अगर कोई, ये समझ लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, मैं अपने आँखों से फोकस करूँगी। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इतने डिस्टेंस पे तो मुझे आसानी से दिख रहा है। जैसे जैसे ये पास आने लगेगा वो धीरे धीरे क्या होते जाता है? ऑब्जेक्ट हमको ब्लर दिखने लगता है। ब्लर दिखता है तो वो ब्लरनेस को ही क्लियरेंस में चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? माइक्रोस्कोप या फिर फोकस लेंस का। क्लियर है? ये देखिए एक डायग्राम बनाया है मैंने। ये जो है ये हम लोगों का ये हम लोगों का क्या है? लेंस है। क्लियर? अब ये जो लेंस है, यहाँ से ये जो हाइट है ये हमारा फोकस पॉइंट है एफ, ठीक है। अब ये जो आई पीस है, ये आई पीस का जो रेटिना है वो उस फोकस को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी तरफ फोकस कर रहा है कि कितने डिस्टेंस तक वो उसको देख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो उस लेंस से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो डिस्टेंस आप लोगों का क्या कहलाता है? डी, ठीक है, जो मैं आगे और समझाऊंगी आपको क्लियरली। और जो आपका लेंस रहता है रेटिना और जो फोकस का हाइट रहता है उसके बीच में एक एंगल ड्रॉ होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था जब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे, कि जब कोई प्रकाश की किरण या लाइट ऑफ रे किसी लेंस से होके जाती है तो उस लेंस से जब वो पार होती है तो वो क्या करती है? एक छोटी सी जो मिड पॉइंट रहता है, एक छोटा सा बिंदु रहता है, उसको वो क्रॉस करके वो रिफ्रैक्ट हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। मुड़ने से क्या होता है? वो वहाँ पे एक एंगल जनरेट करता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये क्यों होता है? क्योंकि वो एक पारदर्शी माध्यम होता है, जब वो वहाँ से ट्रैवल करता है तो उस पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट मटेरियल से उसको क्या होना पड़ता है? रिफ्लेक्ट होना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जब
यहाँ से आपका कोई यहाँ पे कोई फोकस रखा हुआ है, आपका रेटिना जब उस फोकस पे ऑब्जर्व करेगा तो उस टाइम पे वो जो आपका फोकस लेंस का डिस्टेंस रहेगा वो इस तरीके से एक एंगल बनाएगा और वो एंगल आपका थीटा एंगल बनेगा। क्लियर? और आपका लेंस से जो फोकस का डिस्टेंस है वो क्या होता है, डी डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये डायग्राम भी आप लोगों को समझ आया? अब इसके बाद बात करते हैं जो हम लोगों का मेन पॉइंट है वो मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हम माइक्रोस्कोप का जब निकालते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी से ही रिलेटेड आएंगे। इसमें दो टाइप होता है, एक तो सिंपल मैग्नीफिकेशन होता है, एक कंपाउंड मैग्नीफिकेशन होता है। तो ज़्यादातर कंपाउंड का न्यूमेरिकल आता है और जो अगर थ्योरी पोर्शन से पूछना है तो वो सिंपल मैग्नीफिकेशन से आता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्लियर है? तो मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, इसको हम m से डिनोट करते हैं। तो ये होता है m इज इक्वल टू विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट d। क्या होता है ये बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट ये जो हम लोगों का डायग्राम बना है इसको बोला जाता है विजुअल एंगल। ओके, विजुअल एंगल। अब विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज मतलब कि यहाँ से जब आप लेंस से आप इस फोकस को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। क्लियर? अब इसको हम लोग डिनोट करेंगे बीटा से। ठीक है, इसके आगे इसका फॉर्मूला और बनेगा जिसको हम डिराइव करेंगे। तो अभी आप यहाँ तक रखिए याद बीटा। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये यही वाला एरिया है, ये पूरा ये। ठीक है, अब यहाँ पे से दो एंगल बनेंगे। कैसे कैसे? विजुअल एंगल के लिए जब हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो सबसे फर्स्ट जो हमारा लेंस वाला पार्ट रहेगा, लेंस से जब फोकस लेंस के बीच में एक एंगल बनेगा, ठीक है, जो बड़ा वाला है, मेन फोकस तक का जो डिस्टेंस का बनेगा वो टोटल रहेगा अल्फा एंगल। क्लियर? और आपका फोकस से लेके लेंस के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डी डिस्टेंस। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक और एंगल जनरेट होगा। ठीक है, वो रहेगा आपका लेंस से फिर फोकस के बीच का और वो कहलाएगा आपका एंगल कौन सा, बीटा। और उसका डिस्टेंस कैसा रहेगा, लेंस से आपका जो फोकस का है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम म्यू से कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा बीटा अपॉन अल्फा, जो इस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रहा है। क्लियर है? एक बार वापस से समझा रही हूँ इस चीज़ को। मैग्नीफिकेशन जब हम माइक्रोस्कोप का निकालेंगे तो ये हम लोग का मेन फार्मूला है, इसी पे हम लोग आगे डिराइव करते जाएंगे। तो क्या होगा, ये जो आपका लेंस वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका लेंस है, ये रेटिना है, तो यहाँ से जो आपका फोकस है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो रहेगा आपका अल्फ़ा। और फोकस से लेके आपके लेंस के बीच का डिस्टेंस कहलाएगा डी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका लेंस और फोकस के बीच में एक और एंगल जनरेट होगा, ठीक है, एच डैश हाइट पे, वो कहलाएगा आपका बीटा, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा म्यू। क्लियर है? ओके। तो अब सिंपल जो मैंने जैसे कि बताया था कि माइक्रोस्कोप में दो आपके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का, इसके बाद कंपाउंड है तो वो मैं इसके बाद पढ़ाऊँगी। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसमें हम लोगों को क्या क्या केसेस पढ़ने हैं वो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, अ कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन एफ एंड ओ। ठीक है, ये क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में मैंने कल बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसका जो शेप रहता है वो इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो रहता है उसका थिक रहता है। ठीक है, इतना ही मैंने बताया था, बाकी मैंने कहा था कि आपके रिलेटेड बुक्स में है तो आप उसमें से क्लियरली समझ सकते हैं। तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ओ। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये वाला है। ठीक है, एफ फोकस हमारा ये है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं या इन दोनों के बीच का जो वैल्यू निकालते हैं वो हम लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप में निकालना है।
अब सिंपल माइक्रोस्कोप में ये जो मैंने डायग्राम बनाया उसको मैं पहले क्लियरली आप लोगों को समझा देती हूँ कि है क्या क्या, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इसी तरीके से होता है, आप लोगों ने देखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम लोगों को क्या करना है, देखना है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इसको ऑब्जेक्ट ले सकते हो या फिर आप इसको कोई मीडियम ले सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको जो वर्ड सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को इस ऑब्जेक्ट से इस लेंस से मेरे को इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही इसमें हम फोकस करेंगे तो ये जो रहेगा इस लेंस के डायरेक्ट जैसे ही उस लेंस को क्रॉस करेगा, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब वो गुजरेगा तो वो एक बिंदु देखेगा। मैंने जो बोला था कल, प्रिंसिपल एक्सिस में एक छोटा सा पॉइंट रहता है, उस पॉइंट से वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, आप लोगों का रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे ही लेंस के बैक साइड से कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जैसे कि यहाँ से देखिए ये कोई लाइट रे इधर से आ रहा है, क्लियर है। अब ये लाइट रे इस लेंस पे पड़ेगा, अब इस लेंस पे पड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, जितना उसका ट्रैवल करने का एरिया है वो उस एरिया तक वो जाएगा, ठीक है, इधर वो जा रहा है। अब जिस टाइम पे यहाँ पे लेंस आपको कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है, अब उस कॉन्वेक्स लेंस में ये क्या करेगा, जैसे ही उस पर पड़ेगा, ये एक पारदर्शी माध्यम है, आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें से अब उसको सेकेंड मीडियम में क्या करना है, ट्रैवल करना है, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे ही वो इस लेंस पे वो लाइट आपका पड़ेगा, वो एक छोटा सा मीडियम देखेगा, एक छोटा सा पॉइंट देखेगा, उस पॉइंट से वो जितनी भी आपकी लाइट रे होगी, प्रकाश की किरण, वो उस बिंदु से क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। क्लियर है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, ये आपका लाइट ऑफ रे, प्रकाश की किरण यहाँ पे आया, लेंस में गया, लेंस से वो उस पॉइंट में गया, और उस पॉइंट में जितनी भी प्रकाश की किरण उस पॉइंट में जाती है उसको हम बोलते हैं फोकस, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया भी था। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, फोकस। ये हो गया कल का बात। अब हम आज के में आते हैं, हमको क्या पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसमें भी कुछ नई चीज़ें हैं। अब इसमें क्या रहेगा, जो इस एंगल से आके इस लेंस से जा रहा है फोकस पॉइंट में, तो यहाँ पर जितने हाइट से वो जा रहा है उस हाइट को बोला जाता है HI, ठीक है। और वो दो ऑब्जेक्ट के बीच का है A और B डैश, A डैश B डैश, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक आपका लाइट ऑफ रे जा रहा है, उसके नीचे में ये भी कहाँ जा रहा है, ये आपके लेंस के बीच से होकर जा रहा है, कहाँ से, मिड पॉइंट से, ठीक है। तो मिड पॉइंट से जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा आपको, HO, ठीक है। और जब ये उस लेंस के मिड पॉइंट से जाएगा, जो आपकी लाइट ऑफ रे है, तो वो यहाँ पे एक एंगल जनरेट करेगा, जिस एंगल को हम क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है। अगर मैं इस बीटा को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे एक और एंगल बन रहा है, वो एंगल कौन सा है आपका, टोटल इसको अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे बन रहा है अल्फ़ा, क्लियर है। और ये है आपका बीटा। अब ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो आपका लेंस से है, लेंस के बीच से एक एंगल बन रहा है, तो लेंस से आपका जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा, D, जो मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया। उसके बाद जो ये बीटा है वो इस ऑब्जेक्ट तक का है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, म्यू। क्लियर हुआ ये चीज़, ओके। अब देखिए, इधर अगर कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, इधर कोई भी अगर मटेरियल मीडियम ट्रैवल करेगा तो वो हमेशा किस में रहेगा, धनात्मक, और इधर जो भी ट्रैवल करेगा वो क्या रहेगा, ऋणात्मक, नेगेटिव। क्लियर है। तो अब सबसे फर्स्ट हम इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इसी फॉर्मूला से हम लोगों का जो इसमें दो केस आते हैं वो हमको सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट, जैसे कि बीटा एंगल मैंने बोला कौन सा, लेंस से इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग किससे लेते हैं, म्यू ई से। तो बी एक्चुअल में है क्या, बी है विजुअल इमेज फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, जो मैंने इससे पहले बताया था मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, विजुअल इमेज फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ठीक है। जो हम लोगों को फाइनल इमेज मिलेगा वो बीटा है। तो इसके लिए अब हम लोग एंगल बनाए, ये बीटा एंगल शो कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग tan थीटा के फॉर्म में इसका एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे,
टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। हाइट कितना है, सिर्फ आप इन सब को छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला एरिया ए से यहाँ बीटा एंगल और बी, ठीक है। तो इसका हाइट कितना है, h0 है, h0 भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अब इसका बेस कितना है, बेस है आपका म्यू ई। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, h0 अपॉन म्यू ई इज इक्वल टू, अगर मैं इस थीटा की वैल्यू बस चाहूँगी तो क्या करूँगी, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स अपॉन h0 अपॉन म्यू ई, तो आपको थीटा एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा थीटा एंगल पे क्या है, बीटा, तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा 10 इनवर्स इंटू h0 अपॉन म्यू ई, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू h0 अपॉन म्यू ई। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम अल्फ़ा एंगल को भी निकालेंगे, बीटा निकल गया, स्मॉल एंगल। अब जो है हमारा अल्फ़ा एंगल निकलेगा, देखिए बीटा जो है वो स्मॉल एंगल है और अल्फ़ा जो है वो आपका लार्जर एंगल है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसके लिए भी लिखा हुआ था मैंने, देखो यहाँ पे नीचे में, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी, जो डी डिस्टेंस तक का शो करेगा वो आपका एंगल क्या कहलाएगा, अल्फ़ा। तो यहाँ पे अल्फ़ा के लिए भी सेम वैसे ही जैसे बीटा के लिए किया गया था, 10 का हम लोगों को 10 एंगल निकालना है, तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये भी सेम चीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन, हाइट क्या है एच डब्ल्यू, बेस क्या है इसका डी, तो यहाँ पे भी आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू h0 अपॉन डी। तो मैग्नीफिकेशन अब मेरे को निकालना है, ठीक है, मेरे को बीटा का वैल्यू मिल गया, अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया, अब मेरे को क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या निकला है, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो बीटा का वैल्यू क्या आया है, h0 अपॉन म्यू ई, लिख दिया यहाँ पे। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, h0 अपॉन डी, h0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, म्यू ई और डी। लेकिन ये डी क्या है, लोअर पोर्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ऊपर, तो मैग्नीफिकेशन आपका आएगा m इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू नॉट। करेक्ट है। तो ये जो है वैल्यू, ये हम लोगों का आगे काम आएगा जब हम क्या निकालेंगे, इसके लिए केस निकालेंगे कि अगर इसमें कंडीशन चेंज होता है तो हमारा वैल्यू कैसा कैसा आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक बार वापस से बता रही हूँ, जो बीटा है वो हम लोगों का स्मॉल एंगल है, अल्फ़ा जो है वो लार्जर एंगल है। बीटा निकालने के लिए सिंपल सा चीज़ है, कुछ नहीं करना है हमको, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बीटा का फॉर्मूला लगाना है। 10 बीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, तो बीटा वाले एंगल पे जाएंगे तो हाइट इसका कितना दिया हुआ है, h0 दिया हुआ है, बीटा का डिस्टेंस कितना है, म्यू ई, पुट कर दीजिए, बीटा का वैल्यू आ जाएगा। अल्फ़ा का भी सेम है, अल्फ़ा के लिए भी इसका कितना है डिस्टेंस, h आई है, या इसको आप h0 ही लिख सकते हो, दोनों सेम ही है क्योंकि, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना है, d है, दोनों को कैंसिल आउट करोगे किसमें, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में लगा के। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो h0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका d अपॉन म्यू नॉट, और ये है आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। हम लोगों को अब कॉन्वेक्स लेंस के जितना ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है वो हम लोगों को मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका जो केस फर्स्ट है बहुत सिंपल सा है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कितना है वो चेक करते हैं। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हम लोगों का कितना रहता है, मैंने बताया था कि ह्यूमन जो आइज़ होते हैं उसका कितना रहता है मैग्नीफिकेशन, उसका डिस्टेंस रहता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के बाद जो आता है वो इन्फिनिटी रहता है, आप जितना देख सकते हो वो, बट हम लोगों के लिए एक्चुअल में कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हम लोग मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो ये निकलेगा, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस तक का निकालना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि अगर मैग्नीफिकेशन का मैक्सिमम, सिंपल मैग्नीफिकेशन अगर हम निकाल रहे हैं माइक्रोस्कोप का, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो वो मैं आप लोगों को निकाल के बता रही हूँ। ये इस तरीके से उसमें ऑब्जेक्टिव वैल्यू पूछा जाता है, आप लोगों को ये पता होगा तो ईजी पड़ेगा आपको बनाने में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, म्यू जो डिस्टेंस है यहाँ पर का, उसको हम लोग क्या लिख देंगे, म्यू ई। अब मैंने उसको नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लाइट रे होता है वो इस डायरेक्शन में काम करता है, तो इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव,
क्लियर है। अब म्यू ई किधर जा रहा है, इधर, तो इधर क्या है आप लोगों का नेगेटिव साइन, ऋणात्मक, तो इसीलिए इसमें लगाया माइनस। क्लियर। अब v क्या होता है, v होता है हम लोगों का स्पीड, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ऑब्जेक्ट से जो स्पीड होती है, ऑब्जेक्ट की स्पीड वो होती है v। तो v यहाँ पे देखिए टोटल जो d डिस्टेंस है वो भी आपका किधर ट्रैवल कर रहा है, अपोजिट साइड, तो इसका भी साइन क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक। अब ये जो है हम लोगों का पुराना फॉर्मूला है, लेंस मेकर का फॉर्मूला। लेंस मेकर का फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/f मतलब फोकस इज इक्वल टू 1/v स्पीड माइनस 1/μ डेंसिटी, या हम इसको डिस्टेंस में काउंट करते हैं। तो हमने जिसकी जगह जो जो वैल्यू यहाँ पे लिया हुआ है वो वैल्यू पुट कर देंगे। v की जगह क्या लिया हुआ है, -d पुट कर दिया। म्यू की जगह क्या लिया है, -μe पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो मैं कैसे करूँगी, ये दोनों माइनस माइनस में है, तो माइनस को अगर मैं सेपरेट कर लूँ, निकाल लूँ, तो वो क्या चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो यही किया है, ये वाला जो है इसको मैंने इक्वल की इस साइड ले लिया, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 1/f प्लस 1/d। क्लियर यहाँ तक। या नहीं बन रहा है तो मैं इसको आप लोगों को एक बार बना के समझा देती हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा f 1/f इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू क्या है, 1/-d, इसका क्या है 1-1/μe। ठीक है, अब इस μe को मैं इधर ले आती हूँ, पक्षांतरित कर लेती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/f प्लस 1/d। क्लियर। अब जैसे कि मेरा जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मेरा यहाँ पे आ गया, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया है, d/μ0। तो ये μe है या μ0 हो, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ d। अगर d आ जाते तो मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। करेक्ट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऊपर में मैं d को मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो d को क्या कर दीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/μe इज इक्वल टू d/f प्लस d/d। d कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, d/μe, तो इसको तो मैं लिख लूँगी m के फॉर्म में। ठीक है, इधर लिख देती हूँ, नीचे वाले में दिखेगा नहीं तो, m इज इक्वल टू, ये मेरा m के फॉर्म में आ गया ना, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या बचा, d/f, ये d/d कैंसिल हुआ, तो बचा क्या वहाँ पे 1। ठीक है, तो अब मेरा इस फॉर्म में आया, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + d/f। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन मेरा आ रहा है 1 + d/f, किसके लिए, केस फर्स्ट के लिए। ओके, तो ये आप लोगों का यहाँ इस तरीके से सॉल्व होगा। इसके बाद हम सेकंड केस पढ़ेंगे, जिसमें आपका मिनिमम मैग्नीफिकेशन होगा, और वो कहाँ तक रहेगा, इन्फिनिटी तक। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद आगे का मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट केस आप लोगों को बता दिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड केस में। किसका है ये, सिंपल माइक्रोस्कोप का है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में सेकंड केस में क्या होता है, फर्स्ट में हम लोगों ने क्या निकाला था, मैक्सिमम इसका मैग्नीफिकेशन कितना आता है। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हम लोगों का कितना आया था, m इज इक्वल टू 1 + d/f, ये आया था हम लोगों का। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर मैक्सिमम। तो ये इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है कि रिलैक्स्ड एज, सिंपल माइक्रोस्कोप का रिलैक्स्ड एज का मैग्नीफिकेशन कितना होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें भी सिंपल है, जैसे उसको बनाया था वैसे ही सिंपल है। इसमें क्या करना है, देखिए, फाइनल इमेज शुड बी एट इन्फिनिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम लोग मैक्सिमम का निकालते हैं, तो हम लोगों का खुद का मैक्सिमम जो आई डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर का। उसके बाद जितना है इन्फिनिटी, आप जहाँ तक देख सको। तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी तक का लेंगे। तो यहाँ पे म्यू की जगह आप लोग ले लोगे -μe को, मैंने डायग्राम मिटा दिया, आप पुराने में से डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद v स्पीड जो है वो हम लोगों ने कितना लिया है, इन्फिनिटी। तो जो हम लोगों का मेन फार्मूला है लेंस मेकर का, उसमें पुट कर दीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/μ माइनस 1/v माइनस 1/μ। तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी, पुट कर दिया। म्यू का वैल्यू कितना है, -μe, पुट कर दिया।
अब 1/∞, इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अब ये माइनस माइनस है तो इधर इसको पक्षांतरित कर लेंगे, तो ये इधर आ गया 1/μe इज इक्वल टू 1/f। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट केस में किया था, क्या किया था, मैग्नीफिकेशन m को लाने के लिए हमने ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया था किसको, d को, ठीक है, क्योंकि d/μe होगा तो इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का मैग्नीफिकेशन m। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, d को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d/μe इज इक्वल टू d/fe। ठीक है, तो ये बन गया आपका m, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू d/f या f ई, जो भी है आप लोगों का वो आप उसको पुट कर सकते हो। तो आपका मिनिमम मैग्नीफिकेशन आ गया m इज इक्वल टू d/f। क्लियर है यहाँ तक। ये आपके न्यूमेरिकल में पूछता है, इसलिए इन सबको याद रखना आप लोगों को ज़रूरी है। सेकंड हम लोगों का है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इससे न्यूमेरिकल पूछते हैं, ठीक है, तो इससे न्यूमेरिकल पूछते हैं तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये इसका डायग्राम है, ये आपका एक फोकल लेंस है, ये उसके साथ उसका छोटा सा एक और हम लोगों ने जो हमारा बहुत लंबा, हम लोगों को एकदम बहुत डिस्टेंस तक का देखना है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और लेंस लगाया हुआ है। इन दोनों में भी वही सेम चीज़ एंगल बनेगा, ठीक है, डिस्टेंस अलग अलग रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी। इसका नीचे से लेंगे, नीचे से जो हम लोगों का इमेज बनता है उसको मैंने क्या इमेज बोला था, यस करेक्ट, वो इमेज जो रहता है वो आप लोगों का कौन सा इमेज रहता है, करेक्ट, या फिर हम उसको बोलते हैं रियल इमेज। अगर ऊपर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो जो नीचे बनता है वो इमेज आपका रियल इमेज रहता है। तो यहाँ पे भी आपका नीचे में बन रहा है रियल इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर पे फोकस, यहाँ पे सेंटर पे फोकस हो रहा है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए डैश टू बी डैश, इन दोनों के बीच में भी एक आपका एंगल बन रहा है, जैसा उसमें किया गया था अल्फ़ा बीटा, सारा चीज़ इसमें भी है। तो इसमें मैंने इसका छोटा सा डेरिवेशन है जो मैंने यहाँ पे बना दिया है, वो पहले देख लीजिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम लोग एम लेंस के लिए v/μ, स्पीड अपॉन डेंसिटी या डिस्टेंस। तो v क्या होता है, v का जो हाइट है वो कितना है, v इज इक्वल टू hi, ठीक है। इसका जो हाइट है म्यू का वो क्या है, h0। अब यहाँ पे जैसे उसमें 10 बीटा और 10 अल्फ़ा निकाला था, सेम वैसे ही 10 बीटा और 10 अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो यही आया था हम लोगों का उसमें भी, हाइट अपॉन बेस, सेम चीज़ है। कंपाउंड और सिंपल दोनों सेम है, दोनों में बस थोड़ा बहुत आपको माइनर डिफरेंस दिखेगा, बाकी सेम है, इसलिए मैंने इसको पूरा बना दिया। जो आपका पहला था आप उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अल्फ़ा का वैल्यू आ गया आपका क्या, हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो इसके लिए जो आप लोगों का मैग्नीफिकेशन निकलेगा वो 2 निकलता है कंपाउंड में, सिंपल में 1 निकलता था, कंपाउंड में 2। तो यहाँ पे एक m0 के फॉर्म में निकलेगा, तो m0 है तो v0 और μ0 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड भी आपका नॉट में काउंट होगा और म्यू भी आपका नॉट में काउंट होगा। बस दोनों का जो रहेगा आप लोगों का जो साइन रहेगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। ये जो है म्यू, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर, तो इसलिए इसमें नेगेटिव काउंट होगा। क्लियर है। अब इसके बाद इसका एक फॉर्मूला जो मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोगों का बनता है, तो वो मैग्नीफिकेशन जो सिंपल में क्या था, यही था, सिंपल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यही था ना, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, बीटा का वैल्यू कितना आया था, h0 अपॉन d और h0 अपॉन म्यू, तो इसलिए उसका वैल्यू आ गया था म्यू अपॉन d समथिंग आया था, तो वो हम लोगों का सिंपल का था। अब हम लोग किसका बना रहे हैं, कंपाउंड का। तो कंपाउंड का क्या हो जाएगा, v0, यहाँ पे जिसका जिसका वैल्यू आपके पास गिवन है सबको पुट कर दीजिए, v0 अपॉन μ0 इंटू h0 अपॉन μ0, अपॉन में ये रहेगा अल्फ़ा का वैल्यू h0 अपॉन d, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका, इसका भी यही आया था शायद, d अपॉन अल्फ़ा म्यू, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल आउट होके आपका लास्ट में आएगा जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू, वो रहेगा v0 अपॉन μ0 इंटू d अपॉन म्यू ई, ठीक है। तो इसको जब हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे डिराइव करके, तो ये नॉट के फॉर्म में है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे m0 लिखा है, तो यहाँ पे लेंगे m0, और ये क्या है, d अपॉन म्यू ई, जो हम लोगों का क्या आया था, सिंपल मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आया था, इसको हम लोगों ने ले लिया m ई। तो इस तरीके से कंपाउंड मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा m0 इंटू m ई। क्लियर है यहाँ तक। इसके लिए भी 2 केस होते हैं,
एक मैक्सिमम के लिए, एक मिनिमम के लिए। जैसे हम लोगों ने सिंपल में पढ़ा था, मैक्सिमम के लिए क्या रहता है, म्यू इज इक्वल टू माइनस म्यू ई ले लेते हैं और वी इज इक्वल टू माइनस डी। जैसा सेम पुट किया था वैसे ही पुट कर लेंगे इसमें भी। चलो पहले इसको समझा देती हूँ। और f इज इक्वल टू एफ ई लेंगे। अब यहाँ पे जो हम लोगों का फॉर्मूला है उसमें f की जगह एफ ई पुट कर दो, v की जगह माइनस डी पुट कर दो, म्यू की जगह माइनस म्यू ई पुट कर दो। अब इसको सॉल्व किया, म्यू ई माइनस माइनस इसको इधर पक्षांतरित कर लिया, इन दोनों वैल्यू को लिया, इन दोनों में अब क्या करेंगे, डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। ये हमको मैग्नीफिकेशन मिल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, जो सिंपल में बनाए थे, सेम चीज़। ठीक है। अब जो हमारा कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम नॉट इंटू एम ई। तो इसीलिए एम नॉट का जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दो और एम ई का वैल्यू तो आप लोगों का आ गया। तो आपका जो सेकेंड मैग्नीफिकेशन का फर्स्ट केस का जो फॉर्मूला आएगा वो रहेगा m इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ। क्लियर यहाँ तक। सेकेंड केस पढ़ते हैं कंपाउंड का। सेकेंड केस क्या है, म्यू माइनस म्यू ई, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, f इज इक्वल टू एफ ई। सबको पुट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखा क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 बार लिख चुका है। ठीक है, पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू का तो कोई वैल्यू नहीं रहता, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। इसको इधर पक्षांतरित कर लीजिए, 1 अपॉन एफ ई आया। दोनों में वापस से डी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैग्नीफिकेशन m आ जाएगा। ये आ गया एम ई का वैल्यू, तो एम नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। तो ये दोनों केस आपका किसका है, कंपाउंड का। ये सिंपल का था। सारे के सारे सिमिलर है, एक जैसे ही बनेंगे। बस आपको याद क्या रखना है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि पूछता सिर्फ ये है। ठीक है, तो इसको एक टेबल में आप समरी के फॉर्म में बना लीजिएगा, सबका वैल्यू एक एक बार लिख लीजिएगा, तो वो आप लोगों को भी क्लियर रहेगा। एक बार वापस से रिवाइज कर रही हूँ। सिंपल में जब हम लोगों ने बनाया तो मैग्नीफिकेशन उसका कितना आया था, d अपॉन म्यू ई। ठीक है, इसके बाद सिंपल का जब फर्स्ट केस निकाला तो फर्स्ट केस के लिए हमारा मैग्नीफिकेशन क्या आया, 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, जब उसका सेकंड केस निकाला तो क्या आया, मैग्नीफिकेशन d अपॉन एफ। क्लियर, इसी तरीके से लिख लेना। ये मैक्सिमम के लिए है, ये मिनिमम के लिए है। ठीक है, इसका मिनिमम का क्वेश्चन आता है रिलैक्स्ड आइस के लिए, बताइए कितना है करके। ठीक है, कंपाउंड का क्या आया, कंपाउंड का मैग्नीफिकेशन आया m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई। ये उसका फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन का, किसका, कंपाउंड का। अब फर्स्ट केस क्या बोलता है हमारा, मैक्सिमम के लिए निकालिए। तो मैक्सिमम के लिए m कितना आया, v नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू, यहाँ पे आ गया 1 प्लस डी अपॉन एफ। सेकेंड केस क्या है, मिनिमम के लिए, तो इसके लिए m इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। आ गया आपका। तो इन सब को आप लोग लिख लीजिएगा, याद करने में आप लोगों को इजी होगा। ओके, ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम लोगों का क्वेश्चन। तो कंपाउंड का जो होता है वो न्यूमेरिकल आता है, तो मैं ये न्यूमेरिकल जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, आपको निकालना क्या क्या है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। in a compound microscope for all length of object length is 1.2 centimeter and focal length of eyepiece is 30 centimeter when object is kept at 1.25 centimeter in front of objective, find image is formed at a magnification power is। ओके, तो क्वेश्चन क्या है पहले मैं समझा देती हूँ। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है, मतलब कि कंपाउंड का न्यूमेरिकल है। तो आप कंपाउंड का जो डायग्राम बनता है वो बना लीजिएगा। दो आपके लेंस बनेंगे, एक साइड आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, फोकस सेंटर पे पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर। जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है उससे लेंस का जो लेंथ है, हाइट जो है वो कितना है, 1.2 सेंटीमीटर। तो आपका किसका है, फोकस लेंथ का है, तो फोकस लेंथ f इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 30 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है जो फोकल लेंथ है किसका, आई पीस का, ये हम लोगों का आई पीस कहलाता है। इधर से आई पीस हम लोग देखते हैं,
तो आई पीस में जो फोकल लेंथ है FE, उसका लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद बोल रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 1.2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने में एक ऑब्जेक्टिव इमेज है जो कितने का है 1.225 सेंटीमीटर का। किधर आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट, ये आपका आई पीस इधर से है। ठीक है, इस आई पीस के ऑब्जेक्ट जो जस्ट उसके फ्रंट सामने में है उसका जो है वैल्यू कितना, इमेज 1.25। अब ये किधर के डायरेक्शन में, इधर है, तो इसके लिए इसमें लगा नेगेटिव साइन। ठीक है, फाइंड इमेज इज फॉर्म्ड एंड मैग्निफिकेशन पावर इज, हमको क्या निकालना है, इमेज निकालना है और मैग्निफिकेशन पावर निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे को 4 ऑप्शन आया है 100, 200, 300 और 400। इनमें से कोई एक आंसर हमारा होगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से पहले इस तरीके से डायग्राम बना लीजिएगा तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव हमको क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट हमको क्या दिया है, फोकस लेंथ दिया हुआ है कितना 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस आपका जो लेंस से आपका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो आपको कितना दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर। बट उसका डायरेक्शन जो है वो इधर है, इसलिए हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, नेगेटिव साइन दिया। ठीक है, स्पीड हमको नहीं दिया हुआ है, स्पीड हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोगों का जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो लगा लीजिए, 1/f = 1/v - 1/μ। फोकल लेंथ = स्पीड माइनस डिस्टेंस। तो हम लोगों को f का वैल्यू गिवन है 1.2 सेंटीमीटर, पुट कर लीजिए। स्पीड नहीं दिया हुआ है, निकालना है। डिस्टेंस दिया हुआ है 1.25, इसको लिख लेंगे -1.25। तो इसको क्या करना है, v हमको निकालना है, तो v को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, इसको फाइंड आउट करना है। ये आया इधर, तो इसमें क्या हुआ है यहाँ पे बता देती हूँ। ये आया 1.2 माइनस 1.25, तो ये उधर गया तो माइनस उधर ट्रांसफ़र हो गया। अब ये 10 कहाँ से आया, ये जो बीच में पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ तो यहाँ पे ऊपर में 10 आ जाएगा, है ना। वैसे ही इसमें हटा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 100, वही चीज़ मैंने किया है। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 2 5 = 10, ठीक है, 2 6 = 12। यहाँ पे 25 के अगर आप टेबल पढ़ते हो तो यहाँ पे 25 में ये 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसका पूरा LCM निकाल लीजिए, 5/6 - 4/5, लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए। तो इसका आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24, 1/30। तो V हमारा कितना आ गया 30, या फिर इसको हम लिख सकते हैं V0 = 30। क्यों, क्योंकि हम अभी कंपाउंड पढ़ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हम लोगों को भी ये नहीं बताया कि फर्स्ट केस है सेकंड केस है, हम अपने अकॉर्डिंग इसका सिर्फ हमको भी मैग्नीफिकेशन चाहिए। केस बेस हमको कुछ नहीं बोला, अगर केस बोलता तो हम केस का फॉर्मूला पुट करते। हमको सिर्फ मैग्नीफिकेशन निकालने बोला है, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V0/U0 × D/FE। ठीक है, V0 मिल गया, μ0 हमारे पास है। ठीक है, D का वैल्यू क्वेश्चन में आपको D का वैल्यू दिया हुआ है, ये है। ठीक है, FE का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पूरा कैंसल आउट होके आपको मिलेगा 2 और 100, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। m = 2 × 100, तो क्या आ जाएगा आपका मैग्नीफिकेशन 200। मैग्नीफिकेशन आपका कितना आ रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो आपका मैग्नीफिकेशन पावर है वो कितना आ रहा है 200। तो ये आप लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। तो इस टाइप से आप वैल्यू वहाँ पे पुट करके आप अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। और सबसे मेन चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बोला कि उसका जो सिंपल और कंपाउंड का है बहुत ज़्यादा उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके जितने भी वैल्यूज़ को समरी फॉर्म में लिख लीजिएगा टेबल बना के, और बाकी इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।